बहुत लोग आएंगे जो कि आपसे बोलेंगे कि क्लास 9 के अंदर तो तुम्हारी 60% आई थी, 70% आई थी, क्लास 10 के अंदर 98% कैसे लेकर आ पाओगे? या कौन सी किताब पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, रेफरेंस बुक पढ़े? कौन सी रेफरेंस बुक पढ़े? कि रिवीजन करो। बट भैया कोई ये नहीं बताता रिवीजन करे कैसे। टेंशन मतलब मैं बता दूंगा। हर एक टॉपिक पे खुद से 3 सवाल पूछने हैं। टाइम बर्बाद करोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? उन लोगों की बात नहीं माननी है, उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी है और खुद के अंदर हिम्मत रखनी है और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी है। देखो कैसे तुम क्लास 10 के अंदर 98% लेकर आते हो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस की। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्लास 9 से अभी 10th के अंदर आए हैं। स्कूल वगैरह तुम्हारे अभी स्टार्ट हो गए होंगे या तो होने वाले होंगे। अब क्लास 9 का जो तुम्हारा स्कोर था वो थोड़ा बहुत बेकार था, और स्पेशली साइंस का जो स्कोर था वो तो तुम्हारा बहुत बेकार आया था, और तुम्हें अब डर लग रहा है कि भैया क्लास 10th के अंदर क्या मेरी साइंस बहुत बेकार जाएगी? साइंस के अंदर वो जो सपना है ना 98% का, वो आखिर में कैसा पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? तो टेंशन मत लो, प्रशांत भैया यहां पर है ना, सारी चीजें तुम्हें बता देता हूं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी और मुझे पता चले कुछ सवाल, और वो सारे सवाल आज मैं आपके आंसर करने वाला हूं। मतलब साइंस की ये पूरी की पूरी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलने वाली। इसको फॉलो करोगे साइंस के अंदर 98% कोई नहीं रोक पाएगा। देखो पहली चीज क्या है, बुक्स टू रीड। बहुत बच्चे सवाल पूछ रहे थे भैया कौन सी किताब पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, रेफरेंस बुक पढ़े? कौन सी रेफरेंस बुक पढ़े? दूसरा सवाल, रिवीजन स्ट्रैटेजी। भैया सब टॉपर बोलते हैं कि रिवीजन करो, बट भैया कोई ये नहीं बताता रिवीजन करे कैसे। टेंशन मतलब मैं बता दूंगा। और आखिरी चीज, एनसीईआरटी रीडिंग मेथड। भैया एनसीईआरटी पढ़नी तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता है, बट पढ़ते कैसे हैं? क्या भैया किताब खोली और रटना स्टार्ट करा, ऐसे पढ़ना है? अगर ऐसे पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एनसीईआरटी पढ़ने का एक सबसे खतरनाक मेथड आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉलो करना बताऊंगा। तो पहले चलते हैं एक रोड मैप के ऊपर। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं। क्या करना है? लेक्चर्स देखने हैं। अब ये मत करना कि डायरेक्टली एक एनसीईआरटी नोटबुक उठाई और आपने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत स्कूल्स के अंदर बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। याद रखना, एनसीईआरटी अगर आप साइंस की पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप उस एनसीईआरटी को पहली बार पढ़ रहे हो दोस्त। इसलिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर देखने हैं। पहले लेक्चर देखो। जब आप लेक्चर देखोगे तो आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, उसके बाद जाकर एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो अब भैया लेक्चर कैसे देखें? तो देखो लेक्चर ना आप बेस्ट टीचर के देखो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अलग अलग टीचर्स के मत देखो। सबसे बड़ी गलती जो कि हर एक स्टूडेंट करता है वो क्या करता है, एक बार एक लेक्चर स्कूल के देख लेंगे, फिर ट्यूशन के देख लेंगे, फिर यूट्यूब से भी 4 टीचर से सेम चैप्टर पढ़ लेंगे। अरे भाई इतना टाइम बर्बाद करोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? टाइम इतना बर्बाद नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करो, अपने टीचर्स फिक्स कर लो कि साइंस के लिए इनसे पढ़ूंगा, एसएसटी के लिए इनसे पढ़ूंगा, मैथ के लिए इनसे पढ़ूंगा, हिंदी यहां से, इंग्लिश यहां से। फिक्स कर लो, ठीक है? और अगर आपके स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई नहीं होती, अगर आपको स्कूल का समझ नहीं आ पाता, तो मैं आपको बता देता हूं इंडिया की बेस्ट टीम, जो कि मैं, आपके दिगराज सर और आपके शोभित भैया, हम ने आपके लिए एक बड़ी मस्त चीज बनाई जो कि क्लास 10th के लिए है, जिसके अंदर हम आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे। जो उसकी पूरी डिटेल है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वैसे उसका जो ओवरऑल प्राइस है, पूरे साल भर का प्राइस, वो है 2499, मतलब 2500 रुपए। बट एक कूपन कोड है, अगर आप उस कोड को लगाओगे तो 500 और ऑफ हो जाएगा। बट याद रखना वो जो कूपन कोड है ना, वो बहुत कम बचे हैं, मेरे हिसाब से 50 या 100 कूपन कोड वो बचे हैं। तो जल्दी से उस कूपन कोड को लगा लेना। कूपन कोड कौन सा है वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर्स किसी के भी देख सकते हो। अगर मुझसे आपको साइंस पढ़नी है तो आरएम बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे बात करते हैं एनसीईआरटी की। अब भैया एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है? तो देखो एनसीईआरटी डायरेक्टली खोल के मत बैठना, कुछ समझ नहीं आएगा। एक मेथड होता है WWH मेथड, आपके सीनियर्स को भी बताया था। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, WWH का मतलब है, पहले W का मतलब है व्हाट, दूसरे का मतलब है व्हाई, तीसरे का मतलब है हाउ। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये है एक एनसीईआरटी की आपकी स्क्रीनशॉट। अब देखो ये जो एनसीईआरटी है शायद आपको उतनी विजिबल ना हो, बट मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूं। जैसे कि यहां पर एक टॉपिक लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब एनसीईआरटी खोली, अब आपको हर एक टॉपिक पे खुद से 3 सवाल पूछने हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, होता क्या है, डेफिनेशन क्या है? व्हाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्यों है? और तीसरा सवाल हाउ, होता कैसे है? तो अगर आपने 3 सवाल खुद से पूछ लिए तो आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक एनसीईआरटी में आपका रिवाइज हो जाएगा,
ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अंडरलाइन करो, बिल्कुल अंडरलाइन करो, डरो मत। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है जो कि सोचते हैं कि एनसीईआरटी को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। अरे भाई, एनसीईआरटी बेचनी थोड़ी ना है वापस। आप क्या करो, लिखो एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर अंडरलाइन लिखो। और सबसे बेस्ट मेथड पता क्या होता है, हर एक टॉपिक के ऊपर जो भी सवाल यहां से आने वाले हैं ना वो लिख लो, जो कि आपको लगता है। जैसे कि आपको लगता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ सकती है, तो यहां पर सवाल लिख लो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। उसके अलावा आपको लगता है यहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल लिख लो, ठीक है, न्यूमेरिकल लिख लो। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो पहला मेथड क्या था, लेक्चर। दूसरा क्या है, एनसीईआरटी रीड करी। तीसरा क्या है, नोट्स। अब जब आपने लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी रीड कर ली, अब खुद के नोट्स बनाने हैं। देखो, दूसरों के नोट्स लास्ट के टाइम पे फॉलो करते हैं, शुरू में आपको खुद के नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि एक साइंटिफिक फिनोमिना है, जो आप लिखते हो वो आपके दिमाग के अंदर याद होता है। तो प्लीज खुद के आपको नोट्स बनाकर चलना है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नोट्स हमने बना लिए। अब अगला मेथड है हमारा रिवीजन ऑफ नोट्स। ध्यान से देखना, रिवीजन ऑफ नोट्स। अब हमने नोट्स बनाए, इमेजिन करो आप आराम बैच के अंदर हो, मैंने आपको आज एक टॉपिक पढ़ाया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आपने नोट्स बनाए, अब उसी दिन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है उन नोट्स को। डेली रिवीजन, डेली रिवीजन। मैं आपसे डेली सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूं, केवल 10 मिनट दोगे ना तो साइंस के अंदर 98% तुम्हें को रोक नहीं सकता। कैसे, जैसे मैंने आपको एक पेज पढ़ाया, इमेजिन करो मैंने आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सब कुछ एक दिन के अंदर पढ़ाया। अब जो नोट्स आपने लिखे हैं ना, उन नोट्स को लेक्चर खत्म होते ही केवल 10 मिनट में रिवाइज कर लो। 10 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लो। तो अब हमें बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हम जो डेली पढ़ेंगे ना वो डेली रिवाइज करेंगे। अगला क्या है, अगला है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज। देखो, एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एग्जांपल होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर नहीं भी करोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत सारे सवाल डायरेक्टली उठ के आते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना तो भाई साइंस अधूरी है, क्योंकि आप मान के चलो 30 से 40% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम आता है, ठीक है। वैसे मैं आरएम बैच के अंदर करा दूंगा, बट अगर आपको कोई बुक लेनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्यों लेनी है, क्वेश्चन बैंक इसलिए लेनी है ताकि आप टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बैंक कौन सी लेनी है, इसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10, उसके अंदर साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सारी किताबें आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये पूरा का पूरा रोड मैप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी। भैया टॉपर कैसे रिवीजन करेंगे साइंस का, सबसे पहले वो क्या करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे। मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ाया एक टॉपिक, ठीक है, मेरी क्लास खत्म हुई, 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर लिया, पहला मेथड। सेकंड स्टेप क्या है, आफ्टर एवरी चैप्टर। जैसे ही मानो मेरा एक चैप्टर खत्म हुआ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मेरा पूरा खत्म हो गया, अब वो जो पूरे नोट्स बने हैं ना 10-15 पन्नों के, उन पूरे नोट्स को एक बार फटाफट से 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। देखो अब क्या होगा, आप स्कूल के अंदर टेस्ट देते होगे, आपके यूनिट टेस्ट होंगे या फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह, कुछ ना कुछ टेस्ट वगैरह आप देते रहते होगे। जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये वाले चैप्टर मेरे वीक हैं, ये वाले टॉपिक्स मेरे वीक हैं। तो वो जो वीक टॉपिक्स है ना उनको आपको वापस से पढ़ना है, ठीक है। आपको सब कुछ वापस से नहीं पढ़ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर के रिवीजन से उनका ये मतलब होता है कि सब कुछ वापस पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन तो तुम्हें आती है, वापस क्यों पढ़ रहे हो। आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो कि आपके वीक टॉपिक्स है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या था, पहला मेथड डेली रिवीजन, उसके बाद एक चैप्टर के खत्म होने के बाद रिवाइज करोगे। और तीसरा मेथड जब टेस्ट दोगे, टेस्ट में जो आपके वीक टॉपिक्स होंगे उनका रिवीजन करोगे। अगर ये 3 स्टेप फॉलो करते हो, मैं गारंटी से बोलता हूं कोई आपको रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं कुछ फाइनल टिप्स के साथ। पहली टिप है बायो इज द इजीएस्ट। देखो ये मैं इसलिए यहां पर लिखकर लेकर आया हूं, बहुत सारे हमारे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ये बोलते हैं भैया क्लास 9th में ना बायोलॉजी टिश्यू विश्यू कुछ समझ नहीं आ पाया, सब दिमाग से निकल गया। मेरे दोस्त बायोलॉजी के अंदर क्लास 10th में तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। सबसे आसान बायोलॉजी है क्लास 10th की, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, अरे सारे बेकार चैप्टर एक बार पढ़ोगे दिमाग के अंदर घुस जाएगा, टेंशन नहीं लेनी अपन को। बायो विल बी इजीएस्ट। सेकंड क्या है, डोंट लीव एनसीईआरटी एक्टिविटीज। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि भैया केमिस्ट्री की जो एक्टिविटीज है ना उनको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, सारी एक्टिविटीज पढ़नी है, सारी एक्टिविटीज पढ़नी है। अगला क्या है, अपने डर से जीतना है। ये लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, जो कि है अपने डर से जीतना है। देखो दोस्त, ये जो क्लास 10th है ना, ये ऐसी क्लास है जिसके अंदर प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। क्लास 9th में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए नहीं है, अब प्रेशर तुम्हारे ऊपर बहुत है।
तो इस टाइम पे आपको ना अपने डर से जीतना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, आपको लोगों की नहीं सुननी है, आपको खुद पे विश्वास रखना है और आपको खुद से बोलना है कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। मैं गारंटी से बोलता हूं आपका एग्जाम बहुत शानदार जाने वाला है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो साइंस के अंदर 98% तो तुम्हारे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।